आप देख रहे हैं जो दृश्य हैं दिल्ली के गोंडा क्षेत्र से हैं, किस तरह से जो कल मनीषा के शव को ले जाकर परिवार की अनुमति के बिना उसको अंत्येष्टि कर दी गई। उसके विरोध में मनीषा को न्याय के हक में किस तरीके से पूरे देश के अंदर जैसे एक सैलाब बहुजन समाज का सड़कों पर उतरा है। आप देख रहे हैं गली गलियों में, ये गोंडा का क्षेत्र है दिल्ली का, हरिजन बस्ती के नाम से जानी जाती है दिल्ली के अंदर आज भी ये बस्ती। और हमारे साथ इस समय एडवोकेट जगदीश यहाँ पर हैं। वकील साहब क्या कहेंगे, डीएम का ये बयान आता है, आज शर्मिंदगी वाला बयान आता है कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ है। देखो ये जो अन्यायपूर्ण जो समाज में हमारे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय होता है, अगर ये उसकी बेटी होती, अगर उसके बेटी होती तो आज वो ये बात कह नहीं सकता था। हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो हमें रोड पे आना पड़ा है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसके बाप की बपौती नहीं है जो वो हमको समझाएगा। उसके बढ़ते हुए अत्याचार को हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। पिछले 7 साल में मोदी जी की सरकार दलितों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अत्याचार, SC/ST एक्ट को ख़त्म करना, प्रमोशन को ख़त्म करना, हमारे प्रति उनकी आधारशिला दिखाती है, उनकी विचारधारा दिखाती है कि वो शेड्यूल कास्ट, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ काम करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आप दिल्ली NCR में रहते हैं और दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है कि अलीगढ़ से लाई गई लड़की का इलाज यहाँ पर नहीं हो पाता है, एम्स जैसे एक बड़े अस्पताल को नहीं खोला जाता है। भाई साहब, ये मदारियों के हाथ में देश दे दिया है। कोई घंटा बजाने वाला है, जिसको घंटा बजाना था वो जिसको मंदिर में घंटा बजाना था वो तो सरकार चला रहा है, और जो पढ़े लिखे लोग जिनको सरकार चलानी थी उनको ये बता रहे हैं पकौड़ा तलना है। कैसे देश चलेगा? इनके बाप का देश है। ये नशेड़ी और गंजेड़ी और भंगेड़ियों को, भांग पीने वाले नशेड़ियों को ये मुआवजा देते हैं। हमारी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा तो किसके साथ होगा? ये में हमारी बेटी के साथ अन्याय है, हम इसकी आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। बहुजन युवाओं को, खासकर लड़कियों को, क्योंकि बहुजन जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा इस मामले में उनके ऊपर जो रेशो बढ़ रहा है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? इस देश की बेटियों को मेरा सीधा सा एक निवेदन है कि आने वाले समय में फूलन देवी की तरह हथियार उठा लीजिए, झलकारी बाई की तरह तलवार उठा लीजिए। सर काटना पड़ेगा। इस देश में न्याय या तो बाबा साहब के संविधान से मिलेगा या इस देश में न्याय अब हथियारों से मिलने वाला है, क्योंकि जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा। 85% इस देश का अल्पसंख्यक बहुजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी बेटी बहुजन समाज की बेटी है, इसके लिए ज़मीन से लेकर और अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक, जहाँ तक हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल रोड पे खड़े होकर बिल्कुल लड़ेंगे और पूरा समाज लड़ेगा। मैं कोई समाज का नेता नहीं हूँ, मैं भी समाज के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ और इसके लिए समाज मजबूती से आगे आकर लड़ेगा। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठे हुई हैं, कुछ समाज की बेटियां, इनसे बात करेंगे। अभी आप द्रौपदी का उदाहरण दे रही थी, वो सारी जिंदगी आंखें बंद करके 5 पतियों के पीछे लगी रही। आपको नहीं लगता आपको उदाहरण फूलन देवी का देना चाहिए था? जी, आजकल की नारी किसी के अधीन नहीं है, सभी। चलिए कोई बात नहीं, आप बोले ना, आप बोले ना, आप बताइए क्या कहना चाहिए? मैं पूछता हूँ सवाल। अगर आपके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ होती है तो आप क्या स्टैंड लेंगे? लॉ एंड ऑर्डर है हमारे साथ। हमें अगर इस तरीके का अन्याय हमारे साथ होता है तो उसके लिए न्यायालय है। अन्याय जो है, अन्याय आपके साथ हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बाद में होगा, तो आप जब ऑन द स्पॉट आपके साथ कोई अन्याय होगा तो आप क्या स्टैंड लेंगे? गोली मार देनी चाहिए। चलिए, हमारे समाज को जहाँ कई हजार वर्षों तक बोलने की अनुमति नहीं थी, तो हमारी बहुजन बेटियां कम से कम घर से निकलकर प्रदर्शन में आ रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बोलना भी धीरे धीरे सीखेंगी। ये जो बहुजन समाज के ऊपर बार बार अत्याचार होते हैं, ये लगातार होते रहेंगे।
जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होता, जब तक इन्हें राजनीतिक समझ या जो भी हमें समाज को इकट्ठा करने की समझ है वो नहीं आती। हम पहले आसिफा के लिए इकट्ठा होते हैं, कभी हम अंजू हमारी बेटी थी जाटो समाज की, उसके लिए इकट्ठा होते हैं, आज हमारी बेटी है मनीषा, इसके लिए इकट्ठा होते हैं। हम अलग अलग बेटियों को लिए इकट्ठा ना हो, हम सारे एक साथ वैसे इकट्ठे हो जाएं। हम किसी स्पेशल केस को ना देखें, हम इंतज़ार ना करें कि हमारी बेटी के साथ कोई कल गलत काम हो, हम वैसे ही तैयार हो जाएं, समाज इकट्ठा हो जाए तो ये अत्याचार बंद होने ही हो जाएंगे। हमारे समाज का जो असर है, जो दहशत है, दूसरे समाज में बिल्कुल भी नहीं है। वो मौका देखते ही कभी किसी को तंग करते हैं, कभी किसी को तंग करते हैं। जब तक हम एक साथ होकर अलग अलग जातियों में ना बंटकर बहुजन समाज की बात करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये ऐसे अत्याचार चलते रहेंगे। हमें जातियों से ऊपर उठ के बहुजन समाज की बात करनी पड़ेगी और सभी समाजों के साथ बढ़कर सभी के लिए एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, 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 we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अपना गोविंद आएंगे, अपना गोविंद आएंगे, अपना गोविंद आएंगे, अपना गोविंद आएंगे। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो बहुत शर्मनाक घटना घटी है हमारे समाज के साथ, जिसके लिए हम आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म किया है इन लोगों ने, उसके न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, न्याय की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से आभारी हूं कि हम लोग तब जागते हैं जब हमारे साथ अत्याचार या जुल्म होता है। हम उससे पहले जागते नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बड़े शब्दों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जब आपके ऊपर जुल्म करे जाते हैं तब आप जगते हो, और जब आपके ऊपर जुल्म नहीं होते हैं तो अपने घर में सोते हो। तो साथियों, इस बात को बड़ी ही गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग बड़े जोश के साथ आज प्रदर्शन करने तो इकट्ठा हुए हैं, पर 2-3 दिन बाद हम अपने घरों में नजर आएंगे। और ये मनीषा को जो न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हो, ये शाम तक आपकी ठंडी हो जाएगी। अगर इसको बुलंद करना चाहते हैं, बहन मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आखिरी सांस तक आपको आने वाली जो हमारी बहन, हमारी बेटी जिसके साथ बलात्कार ना हो, ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग दलित नहीं हैं, हम लोग दलित नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का दिया हुआ हमारे पर अवार्ड है। ये थोपी हुई जाति है, एक तरह की एक समूह है।
हमारे ऊपर, पर हम लोग दलित नहीं हैं। हम लोग इस देश के अंदर, हम लोग इस देश में जन्मे मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं। इन लोगों के धर्म ग्रंथ में आरएसएस के मैनिफेस्टो यानी कि आरएसएस का जो संविधान है, मनुस्मृति, जिसके अंदर हमें शूद्र वर्ण का दर्जा दिया गया है। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शूद्र में हम लोग दलित में चमार और चूड़े ही नहीं है, वाल्मीकि नहीं है। इस देश का SC ST OBC समाज भी इस शूद्र वर्ण में आता है, जिसकी संख्या इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी है, 85% है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा अत्याचार इनके ऊपर हो रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का पूरा रवैया, उसके प्रशासन के लोग उनकी रखेल बन के हमारे विरोध में खड़े हैं। यह छुपी नहीं है, मीडिया के सामने, आपके सामने आ चुकी है कि बहन मनीषा का बलात्कार होने के बाद किस तरह से प्रशासन के लोग उन पर सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा डालने का काम करते हैं। डीएम भी उन विरोधी लोगों के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके पक्ष में डीएम था, सरकार उनके पक्ष में थी। कल रात को मनीषा की जो बॉडी थी, जो उनका शरीर था, उसको भी चुपचाप जलाने का काम किया। यानी कि सरकार राजनीतिक संरक्षक थे मट्टी का तेल लगा के। तो साथियों, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को एक आवाज के साथ बुलंद होना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन आज हुआ और कल घर में जाके बैठ जाएंगे। आखिरी सांस तक हमें लड़ना पड़ेगा, हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी सरकार चल रही है, जो हिंदुओं का नाम लेके हम लोगों को दंगे में वोट के नाम से हम लोगों को बहकाते हैं, आज वो लोग इस चीज, अगर आज दलित जो हमारी बहन है, जो मनीषा है, हमारी बहुजन बहन जो है, जिसके साथ बलात्कार किया गया, अगर वो इंतजार करते हैं, अगर मुसलमान होता तो सारे के सारे हिंदू संगठन एक होके हिंदू का नाम लेके उन लोगों को इस देश से भगाने तक की बात करते। पर आज सवर्णों ने हमारी बहन के साथ बलात्कार किया तो आज सारे के सारे हिंदू संगठन और सारी सरकारें चुप हैं। मेरा सिर्फ कहना आप लोगों से यह है कि आप लोग अगर आने वाली जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो सुरक्षित रह सकती है, वो मनीषा की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, दुष्कर्म ना हो, तो उसके लिए हमें लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमें समय है, अभी कार्यक्रम और भी है। जय भीम। सादरा से बहुत हमारे साथी आए, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे जगदीश एडवोकेट जी, इनका भी धन्यवाद करते हैं। सुभाष पहलवान जी भी हैं, शाह आलम जी भी हमारे सभी पार्टी के लोग हैं, सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। राकेश से मेरा एक अनुरोध है, आपको एकत्रित करने का मकसद और हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हम जागरूक तो होते हैं, पर सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन या 2 दिन। कहने का मेरा तात्पर्य ये है सीधा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, कि जो हमारी बहन के साथ उन दरिंदों ने जो ये काम किया है ना, आगे से हमारी कोई बहन इस शिकार के लिए ना बनी हो और हम इतने जागरूक हो जाएं कि वो इस कर्म को करने से पहले सोच के ही काबरू उठ जाए कि दलित समाज जागरूक हो चुका है, अब हम इनका शोषण नहीं कर सकते। आज तक जो कि हमारे शोषण करते आए, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूँगा, और हमारे शादरा से कुछ भाई आए हुए हैं जो कि तिकोना पार्क से हैं। कल 6 बजे कैंडल मार्च हमारे शादरा तिकोना पार्क में भी निकाला जाएगा, और सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि भारी से भारी संख्या में काम 12 महीने होता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है। अगर न्याय नहीं दिया तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम वो सारे काम करेंगे जो कि एक लॉ के अंदर आते हों, और अगर हमें तब भी लॉ नहीं मिलता, फिर हमारे जो भाई हैं बड़े, एक हमने रणनीति बनाई है, उसके लिए आप हमसे जुड़ के रहना, उसके लिए आपको समझाया जाएगा कि हमें अब क्या करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने समाज के लिए समय निकाला, और इसी तरह से जागरूक होकर के हमें समाज का नेतृत्व करना है आगे बढ़ने के लिए। जय भीम, जय भारत। कोई भी जूते उतार के सर्वप्रथम बाबा साहब को चरणों में नमन करते हुए
साथियों, आज जो हमारे बीच में ये घटना हुई है, 15 दिन हो गए इस घटना को, और मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, जब वहाँ यूपी में जो योगी सरकार है उनको बहुत शर्मनाक बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। योगी सरकार 15 दिन बाद जागी है और कल वो कहते हैं कि जो बेटी के साथ ये हादसा हुआ है इस पर उसको मुआवजा देना 10 लाख। और जैसे ही समाज हमारा जागना शुरू हुआ है तो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बेटी के साथ जो हादसा हुआ है इसके लिए हम 25 लाख दे रहे हैं। तो हमारे समाज को, दलित समाज को पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जिन्होंने उसके साथ, बिटिया के साथ, हमारे साथ जो है जिन्होंने अपराध किया उन्हें फांसी चाहिए। 25 जगह 50 लाख रुपए हमारा समाज यूपी सरकार को दे देगा, योगी को दे देगा, मोदी को दे देगा, लेकिन हमें फांसी चाहिए सर, फांसी चाहिए। जब तक हमारी बेटी को फांसी नहीं मिलेगी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बेटियों के आरोपियों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।